वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं जी कुछ फेक न्यूज़ की। जी फेक न्यूज़ ये वो टर्मिनोलॉजी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, इसके हवाले से कवानीन भी बन रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज़ को फैलने से शायद कोई रोक नहीं पा रहा है। अब इस फेक न्यूज़ को जब हम देखते हैं तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई न्यूज़ जो कि हमें सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर मिल रही है, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई न्यूज़, वो झूठी है या सच्ची है, इसका तायुन कैसे किया जाए? क्योंकि अगर हम ये तायुन नहीं करेंगे और उस खबर को फैला देंगे तो एक तो इन्फॉर्मेशन गलत फैलेगी ही, लेकिन उसका हमें भी नुकसान हो सकता है। बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं कि जो कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ बनाए गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ असद बेग साहब मौजूद हैं जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और मीडिया के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से, डिजिटल जर्नलिज्म के हवाले से ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अवैस। असद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को अगर आप ये समझा दें कि ये फेक न्यूज़ जो है वो होती क्या क्या है और किस किस किस्म की होती है। देखिए, झूठी मालूमात किसी भी किस्म की, स्पेसिफिकली उस किस्म की जो कि इंसाइटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है या कर सकते हैं आप। मसलन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट मेरे ख्याल से अब हमारे रीजन में चल रही है कि क्या जो मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ है वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है कि नहीं है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये वाकई में एक पूरी एक तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को जहन में रख। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूके की। आपको याद होगा जब आईसिस के लिए रिक्रूटमेंट हो रही थी तो उसका बहुत बड़ा इन्हिसार यूके में ट्विटर के थ्रू था। बिल्कुल। और रिक्रूटमेंट लोगों की इस किस्म के कामों के लिए की जाती है तो वो सच्ची और झूठी इंफॉर्मेशन को मिला के, जिसको हम अंग्रेजी में मैल इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसके थ्रू की जाती है। यानी कि सच्ची झूठी कहानियां सुना के उनको अपनी तरफ रागब किया जाता है और वो फिर देखा सबने कि किस तरह से वो सारा मामला हुआ। सो सिमिलरली हमारे रीजन में भी ये बात बहुत परवेलेंट है। सो झूठी आप मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज आप उसको स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि कोई भी मैल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी झूठी सच्ची बात जो कि बना के किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है और जिससे कोई ना कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या वायलेंस इंसाइटमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। ये औरतों के खिलाफ भी होती है, मिनॉरिटी के खिलाफ भी होती है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड खबरें भी होती। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको बहुत शॉकिंग लगे, वो चांसेस हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है ऑनलाइन इंटरनेट पे। अच्छा, अब चूंकि आपने इसमें बात की कि वो पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है इसका या इंसाइटमेंट के लिए हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें नहीं हैं तो या मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स खबर फैला देता है कि जी ओवैस जो है वो 365 न्यूज़ पर काम नहीं करता, वो किसी और चैनल पर काम करता है, हालांकि मैं 365 न्यूज़ पर काम करता हूँ। अब टेक्निकली ये फेक न्यूज़ है, लेकिन इसमें इंसाइटमेंट वाला मामला भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल फेवर लेने वाला या पॉलिटिकल बेनिफिट लेने वाला मामला भी नहीं है, तो क्या इसको भी हम फेक न्यूज़ में ही कैटेगराइज करेंगे? इसको भी करेंगे। जो इसकी जो कैटेगराइजेशन है उसको आम तौर पे हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन वो झूठी या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो कि अमूमन नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन ज्यादा जो परवेलेंट है, वैसे आपने भी देखा है, जो ज्यादा परवेलेंट है इंटरनेट पे, मसलन लव जिहाद की एग्जांपल है इंडिया से अगर आप देखें तो ज्यादा परवेलेंट है वो किस्म की खबरें जिसको हम डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई हार्म करने के लिए, इंसाइटमेंट करने के लिए, पॉलिटिकल किसी किस्म का अपना मोटिव पूरा करने के लिए वो फैलाई जाती है, तो उसको डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन जो एक और आपके नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म की मुझे लगता है मिस इन्फॉर्मेशन है या जो फेक न्यूज है, उसको हम मैल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि ये वो आधा सच और आधा झूठ मिला के एक प्रोपेगेंडा किसी तरीके से बनाया जाता है कि ना वो पूरी तरह से झूठ होता है ना वो पूरी तरह से सच होता है, लेकिन उसकी बेसिस पे उसको इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल मोटिव हासिल किए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको आईसिस के एग्जांपल फॉर इंस्टेंस, उनका प्रोपेगेंडा देखने की कोशिश करें जो वो कर रहे थे पहले, कुछ अर्से पहले रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको नजर आएगा कि वो सारी बातें झूठी नहीं कर रहे थे। जो उनकी प्रोपेगेंडा था, जो उनका हेटफुल मवाद था, वो कुछ ना कुछ सच की बेसिस पे भी था, लेकिन वो उसको इस्तेमाल इस तरह कर रहे थे कि वो अपने पॉलिटिकल मोटिव हासिल कर सकें और उससे बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट कर सकें। अब हम आ जाते हैं उसकी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म पर कि मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई तस्वीर या वीडियो या कोई खबर आती है, मैं कैसे ये चेक कर सकता हूँ बीइंग अ कॉमन पर्सन
जो कि एक हद तक इंटरनेट इस्तेमाल करना जानता है, कुछ व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेता हूं मैं, और बेसिक कुछ वेबसाइट्स पर जाके कुछ यूट्यूब वीडियोस, और मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल जैसे भी सब्सक्राइब किए हुए होते हैं जो कि बहुत ही अलग खबरें दे रहे होते हैं, अजीब सी खबरें दे रहे होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल देखा जिसमें कोई शख्स बैठ कर ये बता रहे थे कि ट्रंप जो है उसने इसराइल से अब कह दिया है कि अब फ़लस्तीन पे जुल्म करना बंद कर दो, और वो ट्रंप जो है वो फ़लस्तीन के साथ हो गया है। और मैं ये देख रहा था कि वो बड़े वसूख से ये शख्स कह रहा है, पता नहीं कौन था। तो अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये जो खबर मेरे पास पहुंच रही है ये सच है या झूठ है, फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है? देखिए, 2-3 चीजें मैं बता दूं आपको, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट बात की है। क्योंकि पैलेस्टाइन के बारे में बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है, और बल्कि शुरू ही जब ये वॉर शुरू हुई थी तो उसी वक्त आपने देखा होगा कि सीएनएन ने रिपोर्ट किया था कि बच्चों को भी हेडिंग कर रहे हैं एंड सो ऑन। जी। वो फिर बाद में माफी मांगी कि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, 2-3 मैं आपको बहुत आपके देखने वालों के लिए सीधा सीधा पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1, तो जो व्हाट्सएप पे आपको डिसइंफॉर्मेशन रिसीव होती है पब्लिक ग्रुप्स में, प्राइवेट ग्रुप्स में, आपका कोई दोस्त फॉरवर्ड कर रहा है, तो उस पे तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो उसको बिल्कुल ना माने। आप उसको ये जहन में रखें ही ना कि वो सही खबर है, अनलेस कि आपने उसको किसी ऑनलाइन मीडियम पे, किसी क्रेडिबल मीडियम में पढ़ लिया हो। मसलन कोई खबर आई, ये जिस तरह आपने अभी एग्जांपल दी ट्रंप की, आपको किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की, तो आपका जो अप्रोच होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट ये होनी चाहिए कि ये झूठी खबर है, अनलेस कि वो प्रूव हो जाए कि वो सही है। तो ये तो व्हाट्सएप की अप्रोच मैं रिकमेंड करूंगा आपके देखने वालों को, नंबर 1। नंबर 2, फिर अब आप आ जाए फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे। देखिए, जब फेसबुक पे इस किस्म की कोई पोस्ट होती है, तो फेसबुक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है या इंस्टा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे यूजुअली लोग कमेंट्स में उसको खुद से ही चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ये भी बताना शुरू कर देते हैं कि असली खबर क्या है। तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी खबर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं फेसबुक से कर रहे हैं, और ये मैं बाय द वे ऐसी खबर की बात नहीं कर रहा जो कि बड़े क्रेडिबल इदारे मसलन 365 से हो या डॉन से हो, या मैं न्यूज के इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो जो कि अनवेरिफाइड सोर्सेज। तो ये कमेंट्स आपने लाजमी देखने हैं फेसबुक पे कि क्या ये जो बात है इसमें कोई इसको नीचे चैलेंज कर रहा है या कि नहीं कर रहा, और अगर वो चैलेंज कर रहा है तो उसकी सही इंफॉर्मेशन क्या है। चांसेस ये है कि वहां से आपको मिस इन्फॉर्मेशन अगर तो कोई होगी तो वो मिल जाएगी। और नंबर 3 ये, सिमिलरली ट्विटर पे भी परवेलेंस बहुत है मिस इन्फॉर्मेशन की। वहां पे भी जब लोग पोस्ट करते हैं तो वो बहुत किस्म के लोग क्योंकि पोस्ट कर रहे होते हैं, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बेसिक रूल क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इंटरनेट से आपके पास जो चीज़ आ रही है, पहले आप ये तसव्वुर करें कि ये गलत है, फिर चेक कर लें कि भाई क्या ये किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। हालांकि वो भी, जैसे आपने CNN की एग्जांपल दी, वो भी गलती कर सकता है, लेकिन ये कि फिर भी उसके अंदर एक काबिल भरोसा बात होती है कि वो एक इदारे से आ रही है, न्यूज़ इदारे से आ रही है। फिर कॉमेंट्स चेक कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉमेंट से पता लग जाएगा आपको कि भाई लोग जो है वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी की मदद से चेक किया जा सकता है, AI की मदद से चेक किया जा सकता है? फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई तस्वीर आती है, जैसे वो सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शामी जो है इंडियन बॉलर, उसकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लो जी, इनकी तो अब शादी होने वाली है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि ये तस्वीर जो है वो AI की मदद से जनरेट हुई है या किसी ने वैसे ही बना के फोटोशॉप से डाल दी है? कैसे पता चलेगा कि ये सच्ची है या झूठी है? देखिए, वैसे टूल्स हैं चेक करने के लिए तस्वीरों को, लेकिन फिर बात वही है कि जो आम तौर पे जो एवरेज यूजर्स होते हैं वो ना सिर्फ ये कि टूल्स इस्तेमाल करना नहीं चाहते, बल्कि उनके पास टाइम भी नहीं होता। वो आप लेट्स से आप बैठे हुए हैं या आपके कोई घर पे कोई बुजुर्ग बैठे हैं या कोई भी एवरेज यूजर बैठे हैं इंटरनेट के, जब वो इंटरनेट पे कोई चीज देख रहे होते हैं तो उनका फोकस होता है उस कंटेंट को कंज्यूम करने पे, और फोकस होता है स्क्रोलिंग पे। ये वाली जो मूवमेंट है आपके थंब की, ये खराब नहीं होती उस वक्त लोग जाते हैं। तो बहुत 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 थोड़ी एक परसेंटेज होती है उन लोगों की जो कि एक्चुअली उस पे ये ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम वेरीफाई करें या हम कोई टूल इस्तेमाल करें, रिवर्स इमेज सर्च करें या कोई और तरीका करें। तो ये लोग बहुत अक्सर नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वो AI जनरेटेड वीडियोस की है। देखिए, मैंने क्यों ये बात की शुरू में कि आपको अप्रोच ये रखनी चाहिए कि अगर आप कम से कम ये ना समझें कि गलत है, तो कम से कम ये जरूर समझें कि वो उस पर डाउट रखें। वो इसलिए शक वाला जो इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत आसान हो गया है, वैसे आपको पता है बहुत आसान हो गया है जनरेटिव AI वीडियोस बनाना, किसी के साथ कुछ भी करते हुए। और ये मैं बहुत वसूख से बात कर रहा हूं। तो आपको अगर कोई भी चीज ऐसी नजर आती है जिसमें कोई एक ऐसा इंसान है जो कि कोई एक अनएक्सपेक्टेड हरकत कर रहा है या वो कोई एक अनएक्सपेक्टेड चीज आपको दिखा रही है वो वीडियो, तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो AI जनरेटेड वीडियो होगी। बिल्कुल। क्या कोई ऐसे 1-2 टूल्स बता सकते हैं ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई करना चाहे कुछ चीज़ों को, तो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो?
देखिए, सबसे आसान जो है वो तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च है, जो कि आप सबके पास जिसका एक्सेस, जो जो लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं उन सबके पास उसका एक्सेस होता है। और वो करता ये है कि अगर आपको कोई फेक इमेज, स्पेसिफिकली आपको तस्वीर मिली है, तो उस तस्वीर को आप सर्च कर सकते हैं कि ये पहले कहीं आई है, कहीं पे ये पहले कुछ शेयर की है। और अक्सर औकात ये होता है वैस कि पुरानी तस्वीरें शेयर की जाती हैं। मसलन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले मौलाना फजल रहमान काबुल गए थे, जी। तो वो जब वो गए थे तो उनकी 2015 की तस्वीरें बेइंतहा शेयर की जा रही थी इंटरनेट पे। तो और उसपे बहुत सारे लोगों का पहला जो अप्रोच था वो ये था कि उन्होंने वो रिवर्स इमेज सर्च की, तो उनको वो 2015 में मेरे ख्याल से गालिबन बीबीसी की एक स्टोरी थी वो मिली और उन्होंने बताया कि देखें ये फेक न्यूज है। तो एक तो ये तरीका कार हो सकता है। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि जो एआई इमेजेस हैं या एआई वीडियोस हैं, उनमें बहुत क्लियर आपको इंडिकेशंस नजर आएंगी मूवमेंट में। हैंड्स की मूवमेंट जो है वो शेकी हो सकती है, जो स्किन होती है आपके चेहरे की इंसान की उस वीडियो में वो बहुत ज्यादा शाइनी होती है, जिस तरह किसी, आप ये समझ लें कि वो जो बच्चों के खेलने वाली डॉल्स होती हैं जिस तरह की स्किन उनकी होती हैं, उस तरह की स्किन होती है, बहुत अनरियलिस्टिकली शाइनी स्किन होती हैं, कोई ब्लेमिशेस नहीं होते, और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं बहुत अननेचुरल होती हैं। तो इस किस्म की अगर आपको कोई वीडियो नजर आए और आपको स्पेसिफिकली उस वीडियो में कुछ शॉकिंग होता हुआ नजर आए, मसलन कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस, स्पेसिफिकली फीमेल पॉलिटिशियंस की डांस करती हुई वीडियोस वो एआई से बना रहे हैं, बट स्पेसिफिकली अगर इस किस्म का कोई आपको एक्शन नजर आए तो 100% चांस है कि वो ना सिर्फ वीडियो फेक है, बल्कि अगर आप उसको शेयर करेंगे तो आप जो उस इंसान है, उस औरत है या मर्द है जो भी है, उनके आप डेफेमेशन करेंगे, और ये सिविल ऑफेंस भी हो सकता है, और सैडली हमारे कानून में इस वक्त क्रिमिनल डेफेमेशन भी है। तो बिल्कुल। वो आपके लिए कानूनन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो माय सजेशन वुड बी कि ना सिर्फ ये कि आप उसको, उन वीडियोस को माने ना, बल्कि शेयर भी ना करें, स्पेसिफिकली ऐसी वीडियोस को जो कि किसी के लिए हार्म क्रिएट कर रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद बेग साहब आपका, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। लोगों सुन लो, ये बात बड़ी अहम है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होना चाहिए हमारा वो ये होना चाहिए कि जो मवाद हमारे पास इंटरनेट से आ रहा है वो गलत है, उसके बाद हम उसको ज़रा सा वेरीफाई करना शुरू करें, गूगल पे जाके सर्च करें, देख लें वो किस इदारे की तरफ से आ रहा है, इमेजेस हैं तो सर्च कर लें, देख लें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से तो नहीं बनाए गए हैं। ये चीज़ें करेंगे तो हम सच की खोज लगा सकेंगे, वरना हम झूठ फैलाते रहेंगे और झूठ यूं ही फैलता रहेगा। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।